हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम का वन शॉट जो होगा क्लास 6 से लेकर 12 तक। अगर आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th 10th, अगर आप 12 तक कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहेगा। यानी आज हम लोग सर्वनाम के वन शॉट लेकर आए हैं। इसमें परिभाषा भी पढ़ेंगे, भेद भी पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे और पहचान भी पढ़ेंगे। यानी सर्वनाम का यह वन शॉट होने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू हम लोग। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर्वनाम क्या है। यानी सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्वनाम आखिर है क्या। बताना है कि सर्वनाम क्या है। तो बताओ कि सर्वनाम क्या है। तो आप सब पढ़े होंगे कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। लेकिन ये सब रट लेता है, हाँ सर्वनाम बोलते हैं। यानी जिसको संज्ञा के बदले प्रयोग करेंगे, संज्ञा के बदले प्रयोग करेंगे उसी को कौन सी बोलते हैं, तो बोलेंगे कि उसी को बोलते हैं सर्वनाम। दूसरी भाषा में बोलेगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द के प्रयोग होगा उसी को कौन सी बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। लेकिन एक बात समझता है, मान लो कि सर्वनाम क्यों आया है, सर्वनाम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे एक बात हम बताए भी है कि सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में तो आता है, लेकिन कभी सोचा कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में ही क्यों आता है। तो देखो, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे लिखते हैं राम घर जाता है, राम घर जाता है। और लिखते हैं इसी में राम के 4 भाई है। और मैं आगे बढ़ूँ तो लिखते हैं राम के पिताजी किसान हैं। जब मैं इस तरह से लिखूं और शुरू से पढ़ेंगे तो देखिए बोला गया है राम घर जाता है कि नहीं, राम घर जाता है, राम के 4 भाई है, राम के पिताजी किसान है। क्या यह बोलने में अच्छा लग रहा है। बार बार राम राम आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है, तो यहाँ भी राम है। यानी राम जो है बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। यानी पूरा जो सेंटेंस होता है उसको क्या कर देता है, तो भद्दा जैसा कर देता है। इसका मतलब है कि हम संज्ञा के बदले किसको ले लाएंगे, तो सर्वनाम के ले लाएंगे। शुरू में सिर्फ बता देंगे कि राम घर जाता है और यहाँ पर लिखेंगे राम के 4 भाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसके 4 भाई हैं, मतलब किसके, राम के। यहाँ पर इस तरह से जाएगा। बचपन में लिखा होगा गाय पर लेख, तो इस तरह से लिख देता है कि गाय चौपाया जानवर है, गाय के 4 पैर होती है, गाय के 2 आँखें होती है, गाय के 2 कान होती है, इस तरह से। लेकिन वो लिखना गलत होता था। उस तरीके से नहीं लिखना है, बार बार संज्ञा के प्रयोग नहीं करेंगे। यानी हम लोग कहते हैं कि उसी को रिपीटेशन को बचाना है। जो संज्ञा है उसके क्या करना है, तो रिपीटेशन को बचाना है। इसका मतलब है कि बार बार हम लोग संज्ञा के प्रयोग नहीं करेंगे, समझा। यानी संज्ञा के बदले किसके प्रयोग कर देंगे, तो सर्वनाम के प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोला गया है सर्वनाम के परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अगर हम दूसरी भाषा में इसको बात करें तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहेंगे, तो सर्वनाम कहेंगे। यानी जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आएगा उसी को क्या कहेंगे, तो सर्वनाम कहेंगे। जैसे आगे देखिएगा आप लोग, जैसे सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है, एक बात समझिए। यानी सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो इसका आवश्यकता क्यों है, सर्वनाम क्यों आया, तो बोला है कि यदि सर्वनाम का प्रयोग ना किया जाए, यानी सर्वनाम का प्रयोग ना किया जाए तो भाषा बार बार एक ही संज्ञा के प्रयोग से क्या होता है, तो बोझिल हो जाती है। इसको भद्दा भी बोल सकते हो। क्या हो जाता है, तो भद्दा हो जाता है। जैसे हम शुरू में लिखे ना
राम घर जाता है, राम के 4 भाई हैं, इस तरह से। तो बार बार राम लिखने से शब्द क्या हो गया, भद्दा हो गया, यानी बार बार राम बोलने से भद्दा जैसा लगे लगा, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम के प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखो, ये जो है गलत तरीका लिखने का है। जैसे राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की, राम घर लौट आया, ये जो क्या है, तो ये गलत तरीका है, यानी बार बार हम लोग राम राम नहीं लिखेंगे। जैसे सही तरीका क्या है था कि राम स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, वह घर लौट आया, यानी यहाँ पर राम जो है संज्ञा है, ध्यान से देखिएगा। राम क्या है, तो संज्ञा है। अगर उसने 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 जो आया है मेरे भाई, ये राम के जगह पर ही आया है, यानी राम के जगह पर उसने प्रयोग किया, और उसने जो है एक सर्वनाम है। उसने क्या है, तो एक सर्वनाम है। यहाँ पर वह यूज किया राम के जगह पर, ये भी क्या है, तो एक सर्वनाम है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो इसका उदाहरण यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझिएगा। जिसे बोला गया है सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, यहाँ पर हम पूछे कि सीता क्या है, तो बोलेंगे कि संज्ञा है। सीता क्या है, तो संज्ञा है। यहाँ पर देखिएगा, वह परीक्षा की कर रही है, वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, इस तरीके से। यहाँ पर वह जो आया किसके लिए आया, तो सीता के लिए आया, यानी सीता के लिए आया। तो सीता क्या है, सीता एक संज्ञा है, और संज्ञा के बदले सर्वनाम आया है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल के हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मोहन और सोहन, मोहन भी एक नाम है, यानी संज्ञा है, और सोहन भी क्या है, तो एक किसी न किसी का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। तो बोला गया है मोहन और सोहन खेल रहे हैं, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। अगर इसी वाक्य को इस तरीके से लिखता कि मोहन और सोहन खेल रहे हैं, मोहन और सोहन अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। यानी इसके जगह पर क्या यूज कर लिया, तो वे यूज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि संज्ञा के रिपीटेशन को बचाना है। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बोला है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या है, तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम के भी यूज कर सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम ये सब जो है क्या है, तो सर्वनाम है। मैं तू ये सब क्या है, तो सर्वनाम है। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसी को सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन जब बोला जाए कि सर्वनाम के उदाहरण क्या है, तो उदाहरण तो समझा भी देंगे, लेकिन ये सब जो देखते हैं आप, मैं हो गया, आप हो गया, उसने हो गया, ये सब जो लगभग है सब क्या है, तो सर्वनाम मेन रूप ये सब है। मैं हो गया, आप हो गया, तुम हो गया, वह, ये सब जो है मेन रूप है। इस तरीके से इस सब के सब क्या है, तो सर्वनाम है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सर्वनाम के बताना है अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप सबसे आग्रह है कि बताना है कि सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आप सब बोलेंगे कि सर्वनाम के मेन रूप से 6 भेद होते हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। लेकिन यहाँ पर हम लोग 7 भेद लिखे हैं, उसको भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो इसे 6 ही, लेकिन 7 कैसे होता है उसको भी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई, जिसे यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला जो है, पहला क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा के बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पाँचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक हो जाता है परस्परवाचक सर्वनाम। इसको अभी पेंडिंग में रखिएगा। ये जो परस्परवाचक सर्वनाम है मेरे भाई, ये जो होता है इसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम में भी गिन लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में भी क्या करते हैं, तो गिन लेते हैं। समझ गए कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पर साफ भाषा में लिखा गया है कि जो बोलने वाले, जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जा रही है, जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध कराएगा, उसी को बोलते हैं क्या, तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन समझ में आएगा। यहाँ पर अभी समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला जाएगा इसको कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला की बात करें हम लोग तो बोलेंगे उत्तम पुरुष, क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है मेरे भाई, तो तीसरा है अन्य पुरुष। आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, इस तरीके से याद होगा। फर्स्ट पर्सन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन पढ़े होंगे, सेकंड पर्सन पढ़े होंगे, थर्ड पर्सन पढ़े होंगे, इस तरीके से पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़े होंगे। जिसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और क्या आता है, वी आता है। जिसे सेकंड पर्सन में बात करें तो सेकंड में यू आ गया, और थर्ड पर्सन में बाकी जो बच गए ही, सी, इट, वन नेम, ये सब जो आ जाता है कहाँ, थर्ड पर्सन में आ जाता है। ये सब बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़े हैं। जैसे हम बात करें, अब हिंदी में बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष होता है। हिंदी में क्या होता है, उत्तम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उत्तम पुरुष को, तो फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जैसे इस तरीके से, जो स्वयं बोलता हो, जो स्वयं बोलता हो। अब स्वयं बोलेगा, चाहे मैं बोलेगा, चाहे क्या हम, चाहे मैं होगा, चाहे तो क्या होगा, हम होगा। जैसे उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, बोला है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। देखिए वहाँ पर लिखा गया है जो स्वयं बोलता है, यानी मैं विद्यालय जाता हूँ खुद बोल रहा है, तो इसका मतलब कौन सर्वनाम हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। कौन पुरुष हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे आगे हम लोग बात करें, दूसरा नंबर एग्जाम्पल बोला गया है हम भारत के नागरिक हैं। क्या लिखा गया है, हम भारत के नागरिक हैं। तो हम भारत के नागरिक हैं खुद बोल रहा है, टोटल है पीछे, अच्छा से ले जाना। क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं खुद बता रहा है, खुद बोल रहा है। हम क्या हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब है कि उत्तम पुरुष हो जाएगा। आगे हम बात करें मध्यम पुरुष के बारे में, तो देखिए बोला है कि जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है वो क्या होगा, तो मध्यम पुरुष। जैसे देखिए तुम, तू, आप, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। तुम हो गया, तू हो गया, क्या हो गया, आप। जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो बोला गया है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी बोला है जिससे बात की जाती है, पूछ रहा है कि नहीं तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जिससे बात की जा रही है यानी तुम, तो क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बगल में आपके सामने कोई है, तो आप पूछिएगा आप कैसे हैं, यानी किसी से बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह से सेंटेंस में बोला जाए तो क्या होगा मेरे भाई, तो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो अन्य पुरुष आ जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। और मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जाती है। चलिए जैसे वह, वे, यह, ये सब जो है शब्द, ये अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। जैसे वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, वह क्या है, तो वह डॉक्टर है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है, तो डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है। ये मेरे मित्र हैं, ये क्या है, तो ये मेरे मित्र हैं, यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो अन्य पुरुष बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको देखते चलिएगा और हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आप सभी के सामने निजवाचक सर्वनाम। क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझिएगा, निज के मतलब ही होता है मेरे भाई अपना, करीबी।
निज के मतलब ही होता है क्या, नहीं बोलता है यह हमारा निजी पर्सन है, यह हमारा निजी व्यक्ति है। यानी निजवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे, तो जो स्वयं या अपनेपन का क्या कराता है, तो बोध कराएगा। जो स्वयं या अपनेपन का क्या कराएगा, तो बोध कराएगा, उसी को बोलेंगे मेरे भाई निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे मुख्य शब्द इसमें ये सब प्रयोग होता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, निज, स्वयं, अपना, अपने आप, इस तरीके से। जैसे उदाहरण के मैं बात करूं कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा, तो जैसे बोले मैं स्वयं पढ़ूंगा, मैं स्वयं पढ़ूंगा, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। जब ऐसा कहीं वाक्य में नज़र आए तो क्या होगा मेरे भाई, बोलेंगे कि निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे समझिए अगला एग्जाम्पल, उसने अपने आप काम किया, उसने अपने आप काम कर लिया, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। जब किसी वाक्य में खुद के बारे में बात करें तो क्या होता है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बोलेगा है मैंने अपना कार्य पूरा किया, मैंने जो है अपना कार्य पूरा किया, यानी अपना कार्य पूरा किया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। जैसे एक पॉइंट है नीचे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पहचान किस तरीके से करेंगे। जहाँ स्वयं, अपना, अपने आप, खुद आए वहाँ पर आए निजवाचक सर्वनाम होगा, समझ जाइए, इसको याद रखिएगा बस। जहाँ पर किसी वाक्य में स्वयं दिखाई दे, अपना दिखाई दे, अपने आप दिखाई दे, खुद, ये सब अगर किसी वाक्य में नज़र आ रहा है तो चुपचाप आप टिक कर दीजिएगा, कहाँ, तो निजवाचक सर्वनाम में। चलिए समझ में आया होगा, तो यही था निजवाचक सर्वनाम, इसका कोई भेद नहीं है। चलिए हम लोग अगला चलते हैं, आप सभी के सामने तीसरा नंबर सर्वनाम पर चलते हैं। तीसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, तो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। चलिए समझिएगा, बहुत अच्छे से बोला गया है निजवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जब इसका हम परिभाषा की बात करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, जो किसी निश्चित, या बोल सकते हैं कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या क्या वस्तु की ओर संकेत करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसी को बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। यानी निश्चित होना चाहिए, नाम ही एक निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए, घुमा फिरा के कुछ नहीं करना, एकदम निश्चित, एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसे इसको में मुख्य शब्द प्रयोग होता है, ये सब, यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब जहाँ दिखाई देगा तो क्या लगाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, यही सबसे प्रयोग से बनेगा। जैसे देखिए यह से बना एक शब्द, यह मेरा विद्यालय है, यह जो विद्यालय है किसका है, तो मेरा है, किसका है, तो मेरा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर निश्चित चीज़ के बात हो रहा है, कुछ घुमाया नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप समझ लिए निश्चित और अनिश्चित के मतलब, निश्चित और अनिश्चित के मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। अनिश्चित के मतलब होता है फिक्स नहीं रहेगा, अनिश्चित के मतलब फिक्स नहीं रहेगा। जिसे बोला जाए दाल में थोड़ा नमक है, दाल में थोड़ा नमक, बाहर में कोई है, कोई है, इसका मतलब क्या, कौन है ये पता नहीं है। गेट पर कोई खड़ा है, गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है स्पष्ट नहीं है। जब इस तरह से बात होता है तो अनिश्चित बात, और जो घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, एकदम बता देगा, उसको बोलेंगे निश्चय, यानी निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए वह मेरा भाई है, वह जो है किसका भाई है, तो मेरा भाई है, इसका मतलब ये भी बात फिक्स है। यह मेरी पुस्तकें हैं, जैसे बोलेगा अनिश्चित बात, यह किसी का पुस्तक है, या किसी का पुस्तक है, तो वहाँ पर किसी बोल रहा है, अब किसी का होगा ये फिक्स नहीं है, तब होगा क्या, अनिश्चित बात। लेकिन बोल दिया यहाँ पर यह मेरी पुस्तकें हैं, तब क्या होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर इसका कुछ पहचान भी दिया गया है, देख लीजिए। यदि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है तो वहाँ पर समझेंगे
कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रहा है मेरे भाई। अगला हम बढ़ें तो इसका उल्टा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको बोल सकते हैं। जैसे जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो, यानी संकेत भी बोल सकते हैं कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति चाहे तो वस्तुओं का ज्ञान न हो या फिर संकेत न हो। इसमें देखिए मुख्य रूप से ये सब जो शब्द है ये प्रयोग होते हैं। कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, कहीं हो गया, इस सब जो दिखाई दे रहा है इस सब अनिश्चित के रूप में प्रयोग होगा। जैसे समझिए बोला है कोई दरवाजे पर है, कोई बोले कोई दरवाजे पर है, अब कौन है ये आपको पता नहीं है। जब इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आपसे अगला एग्जांपल बोलूँ तो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं, अब कितने लोग आए हैं ये स्पष्ट नहीं है, 5 आए हैं, 10 आए हैं, 20 आए हैं, यानी बोला गया कुछ लोग आए हैं, तो इसका मतलब है स्पष्ट नहीं है। अगला बोलूँ किसी ने मेरा बैग ले लिया। अब मान लीजिए कि आपका बैग भुला गया, अब आप बोल रहे हैं कि किसी ने मेरा बैग ले लिया। अब कौन लिया है ये अच्छा से पता नहीं है, अब पता नहीं है इसका मतलब यह निश्चित चीज़ है, यानी सब के पास अब बैग खोजिएगा तब ना पता चलेगा कि कौन लिया है। अब डायरेक्ट किसी से तो नहीं बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब हो गया कि यह निश्चित बात है कि नहीं। चलिए यहाँ पर बोला गया है पहचान जहाँ व्यक्ति निश्चित न हो, जहाँ व्यक्ति निश्चित न हो वहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपसे 5वां नंबर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जो 5वां सर्वनाम है वो बोला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध के मतलब ही होता है मेरे भाई, संबंध का मतलब होता है रिलेशन। संबंध का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन, यानी किसी से संबंध को क्या करेगा, जोड़ेगा। किसी दो व्यक्ति चाहे तो दो वस्तु के बीच क्या करेगा, तो संबंध को बताएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे समझिए जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जो दो को वाक्यों को क्या करेगा, तो जोड़ देगा। अगर ऐसा किसी सर्वनाम में हो रहा है तो वह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। जैसे हम बात करें इसमें मुख्य शब्द कौन कौन प्रयोग होगा, जिसे जो प्रयोग होगा, जो जिसमें दिखाई देगा लगाएंगे संबंधवाचक। जिस प्रयोग होगा, जिसका प्रयोग होगा, जिसे प्रयोग होगा, जिनका प्रयोग होगा। ये सब जिस सर्वनाम में प्रयोग होगा वह क्या होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जब आप देखेंगे तो ये पूरा जो वाक्य है मेरे भाई, ये पूरा एक ही वाक्य है। जैसे जो मेहनत करता है ये तो एक वाक्य हो गया और वही सफल होता है, यानी यहाँ पर दो वाक्यों क्या कर रहा है, तो जोड़ रहा है। देखिए जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यहाँ पर दो वाक्य जोड़ रहा है कि नहीं, संबंध बता रहा है कि नहीं, कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे आगे बढ़ें, जिसका परिश्रम अधिक होता है, जिसका परिश्रम अधिक होता है उसकी सफलता निश्चित होती है। बात भी बिल्कुल सही है, जिसका परिश्रम अधिक होता है, यहाँ तक एक वाक्य हो गया, और उसकी सफलता निश्चित होती है, यानी जिसका परिश्रम अधिक होगा उसकी सफलता निश्चित होगी। यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर कौन वाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर इसका मैं पहचान के बात करूं तो जहाँ, जो, वही, जिस, उस जैसे संबंध हो। यहाँ पर जहाँ, जो दिखाई देगा, वही, जिसका, जिसकी, इस तरीके से जब वाक्य में मिलेगा तो संबंधवाचक सर्वनाम लगाएंगे। बस इतने था इसको में। अब चलते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल पर। अब चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान यही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान, सबसे आसान। चलिए मैं बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में मैं बात करता हूं। तो बोला है कि जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, यानी जो सर्वनाम है जो प्रश्न पूछने के लिए, जो प्रश्न
पूछने के लिए प्रयोग किए जाएंगे उसी को बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी सबसे आसान। जैसे मुख्य शब्द इसमें प्रयोग होगा, कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं एक तरीके से कि WH वर्ड। क्या होगा, WH वर्ड, यानी जिसमें WH वर्ड दिखाई दे वही क्या होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर लगे कि कोई प्रश्न किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तो फटाक से आपको समझ में आएगा मेरे भाई। जैसे देखिए, कौन आया है, बोला कौन आया है, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, कौन आया है, मौसा आए हैं, मौसी आए हैं, भैया आए हैं, ये पता नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो बोलेंगे जी बिल्कुल। किसने कहा, यह बात आपको किसने कहा, यानी इसका मतलब भी है कि प्रश्न यहाँ भी हो रहा है। तो जब इस तरीके से जिस सर्वनाम में बोला जाए तो समझेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यदि वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, अगर वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जिसे हम अगला पर चलें तो 7वां नंबर आपसे बताएं कि परस्परवाचक एक सर्वनाम होता है, लेकिन आपसे हम बोल रहे हैं कि अगर ऑप्शन में दिखाई दे बिहार बोर्ड के अनुसार तो 6 ही लगाएंगे। बोलेगा सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो लगाएंगे 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। ये सिखा दे रहे हैं, कहीं कहीं किताब में 7 लिखता है, तो इसको भी समझ लीजिए। परस्परवाचक सर्वनाम होता है, जैसे बात किया जा रहा है कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध का बोध कराए। ऐसे देखा जाए तो इसको संबंध में रख सकते थे, लेकिन सही तरीके से वहाँ पर यूज नहीं होता है। इस तरीके से इसको अलगे पढ़ लेंगे। जैसे मुख्य शब्द इसको में प्रयोग होगा, एक दूसरे, आपस में, परस्पर, यानी इस तरीके से प्रयोग होगा, वहाँ पर परस्परवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे उदाहरण बोलेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जिसे बोला है, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यानी दोनों भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, तो प्रेम करते हैं। एक दूसरे आया कि नहीं, यहाँ पर जब एक दूसरे दिखाई दे तो वहाँ पर परस्परवाचक सर्वनाम। परस्पर के मतलब ही होता है एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर। जिसे हम सब आपस में मिलकर पढ़ते हैं, यानी एक दूसरे पर क्या है, तो निर्भर है, आपस में मिलकर पढ़ता है। तो इस तरीके से जिस वाक्य में बोला जाता है वहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि परस्परवाचक सर्वनाम है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए सर्वनाम, पढ़े सर्वनाम के भेद भी पढ़ लिए, और सभी के बारे में उदाहरण सहित बहुत ही अच्छे से आराम से व्याख्या किए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए हर एक दिन एक नए वीडियो लेकर ज़रूर आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना दुलार प्यार देते रहिए।